एक एडवोकेट हूं तो मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूं कि 1932 का खतियान लाना नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है। टाइगर जयराम मेहतो की राजनीति को कैसे देखते हैं? बिकाऊ राजनीति करते हैं। साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, अगर वो चाहते तो बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट मेरे नजर में रामगढ़ में जो कि जेल के इनका झंडा ढोया सियासी बनाया गया है, वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। उनके नीचे कमेंट में पढ़ रहा था तो वो लिखा था कि इसको जब झारखंड आजाद मतलब बंटवारा होगा तो झारखंड कब बंटवारा होगा उसका कट ऑफ डेट भी उसको पता नहीं होगा, जो नाच रहा है। आप कैंडिडेट ला रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे जिनसे मैं परिचित हूं, मैं भी उन्हें कैंडिडेट मानता हूं, वो पढ़े लिखे। तो एक बार एक एक हाथ बिठा दिया जाए, दोनों हम लोग डिबेट कर लेते हैं, आप उसको ऑनलाइन चलाएं और उसके बाद उनकी कितनी ज्ञान है वो मैं साफ साफ इंगित शब्दों में देख लूंगा। टाइगर जयराम मेहतो को खुली चुनौती दे रहे हैं। अधिवक्ता ने चैलेंज दिया है कि आप टेबल टू टेबल टॉक करें और आप जितने भी मुद्दों पर बात करते हैं और जितने भी एग्रेशन से बात करना चाहते हैं ये उसके लिए तैयार है। कलम के साथ साथ आप लाठी का भी प्रयोग करेंगे। अगर मेरा झारखंड को कोई लूटने का प्रयास करता है, चाहे जाति के नाम पर लूटे, धर्म के नाम पर लूटे, चाहे जिस तरीके से जनता को गुमराह करके लूटे, लेकिन अगर मैं आ गया तो साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं, ना मैं किसी को बख्शने वाला हूं। एक एक का फाइल खुलेगा और सच बता रहा हूं, सारे के सारे लोग जेल में मिलेंगे। टाइगर जयराम मेहतो की राजनीति को कैसे देखते हैं? टाइगर जयराम मेहतो को एग्रेशन को किस प्रकार से देखते हैं? वो एग्रेशन जो दिखाते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं, वो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं। मैं साफ साफ इस मंच से शब्दों से कहना चाहता हूं कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो एक बार एक एक हाथ बिठा दिया जाए, दोनों हम लोग डिबेट कर लेते हैं, आप उसको ऑनलाइन चलाएं और उसके बाद उनकी कितनी ज्ञान है वो मैं साफ साफ इंगित शब्दों में देख लूंगा कि 1932 का खतियान जो है, मेरे भी दिल में छुपा हुआ 1932 का खतियान, लेकिन लागू कैसे होगा जरा इन सब चीजों के बारे में बात करें। क्योंकि वो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने का धमकी देते हैं, लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं, तो उनके साथ में जो है वो कैसे लोग हैं, कैसे कैसे मतलब लोगों को वो आचरण दे रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस अभी लीक हो रहे हैं, उनका टी शर्ट पहना हुआ, कोई नाली में गिर रहा, कोई कुछ कर रहा है, मतलब एकदम ऐसे स्ट्रेटा को वो टारगेट किए हुए हैं जो उनका रबर स्टैंप बने, उनके लिए मारने काटने गाली देने के ऊपर में भी बात आए तो वो करने के लिए तैयार हो जाए। और जातीयता को लेकर वो इस तरीके से उग्र और सब लोगों को बहका रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मतलब दुष्परिणाम होगा इन सब चीजों का, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव बात नहीं करते हैं, ये अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। किस बात का एग्रेशन? कोई पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो एग्रेशन से बात नहीं करते। मैं बड़ा बड़ा काम किया हूं, मुख्यमंत्री तक से भी पंगा लिया हूं आरटीआई के थ्रू, लेकिन मैं एग्रेशन जो बात होती है ना, एग्रेशन वही दिखाते जिनके पास बुद्धिमत्ता नहीं होती। अच्छा, आप एक वकील हैं तो 1932 जो टाइगर जयराम मेहतो जिस आंदोलन की बात करते हैं, स्थानीय 1932 आधारित नियोजन नीति की बात करते हैं, तो क्या वो एस्टेब्लिश हो पाएगा? एक दिल में हम लोगों का भी दर्द है, क्योंकि मैं एक झारखंडी हूं तो मुझे भी पता है कि 1932 का खतियान कितना महत्वपूर्ण है और इसी राग को छेड़कर दिल को छेड़ा गया और वो जनता को जो पता नहीं है वो कहा गया कि मैं आऊंगा तो इसे लेकर आऊंगा। क्या कोई सरकार ला नहीं सकती थी? लेकिन अगर मैं एक एडवोकेट हूं तो मैं साफ साफ शब्दों में कह सकता हूं कि 1932 का खतियान लाना नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है कि एक जिला में अगर 1932 लाएगा तो एसपीटी एक्ट कहां जाएगा? 1949 में लागू हुआ था, तो आप 1932 का कट ऑफ लाइएगा तो एसपीटी संथाल परगना एक्ट का कट ऑफ नहीं ला पाइएगा। अगर वहां होगा तो जो जमशेदपुर के एरिया, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, वहां पे 1969 में लागू हुआ था, कौन सा कट ऑफ डेट आप लीजिएगा? एक आदमी को खुश कीजिएगा तो दूसरा नाराज होगा। ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, इनको बरगला रहे हैं और यही कारण है कि इनको एक ही मास का सपोर्ट मिला हुआ है, जबकि अगर एक बढ़िया नेता होता है तो पूरा होल ऑफ द मास उसको सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये 1932 का खतियान को लेकर जो पूरे राज्य में विभिन्न राजनीतिक दल इस तरह मुद्दा बनाए हुए हैं। हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट में पास कर दी, विधानसभा में पास करके और उसके बाद नौवीं अनुसूची के लिए केंद्र के पास भेज दी। ये सब मतलब कि कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। एक बात आप समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम संथाल परगना एक्ट के बारे में बात करते हैं, 1949 में उसको एसेंट मिला था। क्या हम लोग का संथाल परगना दुमका का जो क्षेत्र है हम लोगों से अलग है? अगर उसके बारे में अगर सोचा जाए, हम नहीं मानते पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम 2 जिला हम मैनेज भी कर ले, लेकिन अगर संथाल परगना को देखते हैं तो कहाँ 1932 का खतियान जो हम लोग देख रहे हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, लेकिन 1949 में एसपीटी एक्ट। और इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूं लोगों का डाउट दूर करने के लिए, क्योंकि लोग बरगलाते हैं लेकिन सच्ची जानकारी नहीं देते, नहीं तो राजनीति करेंगे किस पर? और यही कारण है कि लोगों को अनपढ़ छोड़ा जाता है, पढ़े लिखे नहीं रहने दिया जाता है कि वो रिसर्च ना कर। जयराम तो खुद अपने आप को बहुत पढ़े लिखे बताते हैं, तो आप बोलिए। नहीं, आप बताइए, जयराम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं। तो अगर जयराम महतो को देखा जाए कि वो पढ़े लिखे हैं
तो कहने का मतलब है पढ़े लिखे के तौर पर बात करें। फॉर एग्जांपल अगर हमको रामगढ़ का डेवलपमेंट करना है, झारखंड का डेवलपमेंट करना है, तो रामगढ़ में हम क्या क्या देखेंगे, मुद्दे क्या क्या है। हम अगर मान लीजिए 1932 का खतियान नहीं लाते, लेकिन हमारे झारखंडी भाई जो हमारे यहाँ पे है वो क्या देखेंगे, सबसे पहले रोजगार। तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का, बड़े बड़े कंपनीज का निर्माण करेंगे जो कि इंडस्ट्री होगा। अब आप समझिए कि एक इंडस्ट्री अगर हम बिठाते हैं, रॉ मटेरियल तो मेरे पास में है, ये रॉ मटेरियल अगर आप ये टी शर्ट पहने हैं तो ये टी शर्ट का जो कॉटन बनता है हम यहां से बना के दिए और ये चल गया अमेरिका, और अमेरिका में पेपे जींस बना के, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, तो भेज दिया। वो टी शर्ट का दाम हो गया 2000 रुपए, लेकिन वो लिया कितने में, 20 रुपए में। अब इसका मल्टीपर्पज हो गया कि उतना पैसा उसमें लगा रहा है। लेकिन अगर यही चीज हम यहां बिठा दें तो यहां पे रोजगार कैसे मिलेगा, जो इंप्लॉय है वहां पे काम करेंगे, उसके बाद बाहर में जो टीवी या फिर बल्ब कुछ भी बेचेंगे उनके पास वो लेने आएगा, बाहर में एक इकोनॉमी चलेगा और वो इकोनॉमी से लोग डेवलप करेंगे। वैसे ही यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में जो अगर जो व्यवस्था व्याप्त है, आप छोटे मोटे चीजों पे देखिएगा वो करते क्या है, सीधा सीधे उसको लेके चले जाते हैं कि ये फलाना बीमारी है, रिम्स रेफर, ये है रिम्स रेफर। छोटे मोटे एक्सीडेंट का वहां छोटे छोटे क्या करते हैं, तो ये सब बदलेंगे, पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग बदलेगा, पूरा रोड बदलेगा, पूरा नेक्सस बदलेगा, और ये जो कोयला का माफिया खदेड़ के भगाएंगे इसको। बिल्कुल। और जो पैसा है मतलब कलम के साथ साथ आप लाठी का भी प्रयोग करेंगे। अगर मेरा झारखंड को कोई लूटने का प्रयास करता है, चाहे जाति के नाम पर लूटे, धर्म के नाम पर लूटे, चाहे जिस तरीके से जनता को गुमराह करके लूटे, लेकिन अगर मैं आ गया तो साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूं, ना मैं किसी को बख्शने वाला हूं, एक एक का फाइल खुलेगा, और सच बता रहा हूं सारे के सारे लोग जेल में मिलेंगे। इन सब सवालों के बीच में टाइगर जयराम महतो का नाम आता है। टाइगर जयराम महतो की राजनीति को कैसे देखते हैं, टाइगर जयराम महतो को, एग्रेशन को किस प्रकार से देखते हैं? वो एग्रेशन जो दिखाते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं, वो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं। मैं साफ साफ इस मंच से शब्दों से कहना चाहता हूं कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो एक बार एक एक हाथ बिठा दिया जाए, दोनों हम लोग डिबेट कर लेते हैं, आप उसको ऑनलाइन चलाएं, और उसके बाद उनकी कितनी ज्ञान है वो मैं साफ साफ इंगित शब्दों में देख लूंगा कि 1932 का खतियान जो है, मेरे भी दिल में छुपा हुआ 1932 का खतियान, लेकिन लागू कैसे होगा, जरा इन सब चीजों के बारे में बात करें। क्योंकि वो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने का धमकी देते हैं, लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं, तो उनके साथ में जो है वो कैसे लोग हैं, कैसे कैसे मतलब लोगों को वो आचरण दे रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस अभी लीक हो रहे हैं, उनका टी शर्ट पहना हुआ, कोई नाली में गिर रहा, कोई कुछ कर रहा है, मतलब एकदम ऐसे स्ट्रेटा को वो टारगेट किए हुए हैं जो उनका रबर स्टैंप बने, उनके लिए मारने, काटने, गाली देने के ऊपर में भी बात आए तो वो करने के लिए तैयार हो जाए। और जातीयता को लेकर वो इस तरीके से उग्र और सब लोगों को बहका रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मतलब दुष्परिणाम होगा इन सब चीजों का, क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव बात नहीं करते हैं, ये अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। किस बात का एग्रेशन, कोई पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो एग्रेशन से बात नहीं करते। मैं बड़ा बड़ा काम किया हूं, मुख्यमंत्री तक से भी पंगा लिया हूं आरटीआई के थ्रू, लेकिन मैं एग्रेशन जो बात होती है ना, एग्रेशन वही दिखाते जिनके पास बुद्धिमत्ता नहीं होती। अच्छा, आप एक वकील हैं, तो 1932 जो टाइगर जयराम महतो जिस आंदोलन की बात करते हैं, स्थानीय 1932 आधारित नियोजन नीति की बात करते हैं, तो क्या वो एस्टेब्लिश हो पाएगा? एस्टैब्लिश होने में बहुत सारा, देखिए एस्टैब्लिश होना हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग संविधान लिखे हैं, हम ही लोग सब कुछ करेंगे। एस्टैब्लिश होना बात है कि सबको एक समूह में आना होगा, हमको एक कट ऑफ डेट निर्धारित करना होगा, वो कट ऑफ डेट पूरे झारखंड को मनाना होगा, उसके बाद वो सदन में पारित होगा, सो भी पार्लियामेंट, मतलब बहुत प्रोसेस है। कोई आसान सा शब्द में बात अगर व्याख्या किया जाए तो इसका आसान शब्दों में व्याख्या नहीं है। अगर होगा तो पूरे मास में मूवमेंट चलेगा, तभी हो सकता है, और सो भी हमारे पार्लियामेंट में बहुमत होंगे तो पारित होगा, नहीं तो राज्य को ये पावर नहीं है। आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 का हवाला जयराम जी मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको चाहिए पावर पार्लियामेंट्री, क्योंकि जो भी एसेंट मिलेगा वो प्रेसिडेंट से मिलेगा। अगर आप देखते हैं नागालैंड में इस तरीके का रूल लागू है, जम्मू कश्मीर में भी था, वहां पे भी हटा अगर 370 धारा, तो इसी तरीके का प्रावधान है कि बाहरी लोग इसको शोषण ना करें। लेकिन अभी आपका सिनेरियो अगर देखते हैं, अच्छा, जयराम महतो की राजनीतिक स्थिति को क्या देखते हैं? जयराम महतो कह रहे हैं कि 81 विधानसभा में उनके लोग आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बनाएंगे। अभी आप जो 10 कैंडिडेट देख रहे हैं, वो 10 कैंडिडेट कैसे हैं और वो क्या करना चाहते हैं, वो आप सब देख सकते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था रामगढ़ का, जिसका विधायक के लिए नॉमिनेशन के लिए उसको प्रत्याशी बनाया गया है, वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। उनके नीचे कमेंट में पढ़ रहा था तो वो लिखा था कि इसको जब झारखंड आजाद मतलब बंटवारा होगा तो झारखंड कब बंटवारा होगा उसका कट ऑफ डेट भी उसको पता नहीं होगा, जो नाच रहा है।
आप कैंडिडेट ला रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छे कैंडिडेट थे जिनसे मैं परिचित हूं, मैं भी उन्हें कैंडिडेट मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बिकाऊ राजनीति जो नहीं होता है उसके सपोर्ट में है, मैं तो बिकाऊ राजनीति करते हैं। साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, अगर वो चाहते तो बढ़िया कैंडिडेट मेरे नजर में रामगढ़ में जो कि JLKM का झंडा ढोया, उसका भीड़ को इकट्ठा किया, मैं खुद देखता हूं न्यूज, समझता हूं, लोग मेरे दोस्त हैं वो सब, लेकिन उनको यूज करके, यूटिलाइज करके और बीच मझधार में छोड़ दिया। आज उनके साथ में कोई नहीं है वो सपाटी, कोई अलग सीट के लिए, टिकट के लिए लेने के लिए फार्म गया, फिर एक को बोल दिया हम उसमें खड़ा ही नहीं होंगे, मेरे पास उतना है नहीं। मेरे एक वकील साथी भी है जो कि JLKM का झंडा लेकर उसका पार्टी का बैनर, उसका भीड़ इकट्ठा करना, और भीड़ कैसा, सारे के सारे ऐसे लोग जो कि दारू महुआ पीकर पहुंचे हुए थे, कोई छाती पीट रहा था, कोई कुछ कर रहा था, मैं खुद देखा। मैं इन सब बातों को करता नहीं हूं, ये गंदी राजनीति की शुरुआत है, इसे अभी कभी इसको रोकना चाहिए, इसे सह दिया जाएगा तो आने वाले वक्त में इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 1932 का खतियान तो सांसद वगैरह सबको चैलेंज करते हैं कि किसी में पावर है तो उनसे बात करो। मैं बात करने के लिए बार बार कह रहा हूं कि मैं टेबल पे बैठने के लिए तैयार हूं, आपके जो मुद्दे हैं मुझे बताइए और मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे, अगर आप में दम है तो मेरे साथ बैठिए और झारखंड के मुद्दों पर बात करते हैं और गहराई से बात करते हैं कि झारखंड में किस किस तरीके से करप्शन लेवल, क्योंकि अगर मैं झारखंड के खनिज को ही अगर एक्सट्रैक्ट करके अगर इसमें काला धन से अलग कर सकूं तो झारखंड अपने आप में समृद्ध राज्य बन जाएगा, क्योंकि 40% खनिज जो जाता है तो हमें 1932 लाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड इतना समृद्ध है, हमारे पास अपना जमीन है, मुंडा लोगों का जमीन वो बाहरी खरीद नहीं सकते, सबका व्यवस्था किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन बरगलाने की राजनीति खत्म होगी तब तो, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि बरगलाने की राजनीति नहीं खत्म होगी तब तक ये झारखंड का उद्धार नहीं होगा। ऐसे नेता आएंगे और बरगलाएंगे, आपका वोट लेंगे और आपको वही हाल पर छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल। तो यह अधिवक्ता महोदय ने आपको, हमने पहले खबर दिखाया था कि एक नेता ने रामगढ़ का खुली चुनौती दे डाली थी, धनंजय कुमार पुटुस ने टाइगर जयराम महतो को, और इस बार एक अधिवक्ता ने चैलेंज दिया है कि आप टेबल टू टेबल टॉक करें और आप जितने भी मुद्दों पर बात करते हैं और जितने भी एग्रेशन से बात करना चाहते हैं ये उसके लिए तैयार है, और टाइगर जयराम महतो को खुली चुनौती दे रहे हैं। दुर्गा पूजा, धनतेरस, दीपावली एवं छठ के पावन अवसर पर आपकी सेवा में एक से बढ़कर एक आइटम सही दामों पर, शूटिंग, सैटिंग, ब्रांडेड जींस पैंट, शर्ट, टी शर्ट, तरह तरह की साड़ियां, बनारसी साड़ी, रंग बिरंगे लहंगे और बेंगलुरु सिल्क साड़ी, रेडीमेड में बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े, सूट पीस, सैंडल, वो आपके घर को सजाने के लिए बेडशीट, पर्दे, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर, ब्रांडेड कॉस्मेटिक आइटम्स, किचन वियर में बर्तन, मिक्सी, वहीं फर्नीचर, अलमारियां, सोफा एवं ज्वेलरी में सोना, चांदी, हीरा और मोती के आइटम, एक ही जगह हजारों आइटम आपके परिवार के लिए, वो भी सही दाम, सही वैरायटी व नवीनतम डिजाइनें आपके समक्ष हम लोग इस दुर्गा पूजा में उपलब्ध करा रहे हैं। एक बार आए तो कभी ना भूल पाए, बगड़िया सबसे बढ़िया, जी हाँ बगड़िया सबसे बढ़िया, रामगढ़ शहर की शान या आपके बगड़िया की दुकान, आपके इंतजार में पूरा बगड़िया ग्रुप, श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, चट्टी बाजार, गोला रोड, रामगढ़ कैंट।